पापा के एक चीज बना दूंगा क्या गाड़ी में घेर के ओके स्टार्ट करें भाई आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था कि फोर्स कितना लगेगा एक अगर वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना लगता था, बताएगा कोई? ILB sin थीटा। और दो वायर्स आपस में कितनी फोर्स लगाएंगी वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये तुम्हारी वैल्यूज थी। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे जो तुम्हारे मॉड्यूल्स में गिवन है। ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बारी। क्वेश्चन एग्जांपल 29। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी एक लूप रखी हुई है वायर की। तो तुम्हें बताना है कि इस पूरी लूप पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अभी तुमने एक सिंगल वायर की वजह से पढ़ा था, अब यहाँ पे 4 वायर है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शंस निकालो फोर्स की पाम रूल से, और देखो कौन से फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, कौन से रहेंगे। देखो मैं एक बार तुम्हें हिंट देती हूँ। ये वाली वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इनवर्स होगा, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन। तो अभी एक बार वायर देखो, जो ये वाली वायर है, ठीक है, तो ऊपर वाली वायर की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे ये Q लिखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, ठीक है, और करंट किस डायरेक्शन में है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में। तो फील्ड कहाँ, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ, ठीक है। जस्ट बिलो एक यहाँ पे एक वायर है, दिस इज एस वायर, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है आई। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, करंट डायरेक्शन ऐसे, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो वायर पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ILB। तो खुद देखो करंट दोनों वायर में सेम है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, क्या दोनों वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम लग रही है, वायर 1 और वायर 2 पे? है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। कैंसिल कर दिया, यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये वाली वायर देखते हैं जो साइड में है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट का नाम है सॉरी, इस वायर I2 करंट है, ये I2, दिस वन इज ऑल्सो I2।
तो I2 करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आई बच्चों, राइट और लेफ्ट, राइट, ठीक है। FM यहाँ पे आया। अब ये वाली जो वायर है इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और करंट डाउनवर्ड्स, तो ये तुम्हारा किधर आया, लेफ्ट, यानी इधर की तरफ FM। तो यानी यहाँ पर अब नेट फील्ड, यहाँ पर नेट फील्ड निकलेगा, है ना। दो फोर्स हो गए, मान लो ये FM है, ये FM2 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे जो फोर्स है FM, अरे क्या हो गया, यहाँ पर जो फोर्स है, जो वायर्स वर्टिकली रखी हुई हैं, इनके फोर्स को ना क्या नाम दें, F डैश बोलो, F'(M1) और ये F'(M2). क्या F'(M1) और F'(M2) जो है इनकी वैल्यूज भी सेम है? ये दो फोर्स कंपेयर करो और ये दोनों फोर्स FM1 और FM2 कंपेयर करो। ये वाले फोर्स है जो अपवर्ड और अप डाउन है, ये लेफ्ट राइट है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फोर्सेस का। अच्छा एक चीज बताओ, अप डाउन वाले फोर्स हैं, क्या वो सेम होंगे या नहीं होंगे? सेम होंगे मैम। हाँ देखो, ये ऐसे देखो, ये तुम्हारी ये तुम्हारा वायर है जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये पहली वायर है, इस वायर को नाम दे देते हैं ए। अब यहाँ से वायर पूरी स्टार्ट होगी इस तरीके से। अगर मैं सिर्फ ए बी वायर को देखूं तो ए बी वायर का देखो, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है ना इस करंट से। जब क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस बी चाहिए ना, देखो IL B है, तो जब मैं बी की वैल्यू लिखूंगी विच इज μ0I/2π, जो भी डिस्टेंस है, ए है तो ए, तो अब तुम देखो ए बी वायर के लिए जो हर पॉइंट है वो आई से इक्वी डिस्टेंस पे है ना, देखो हर पॉइंट सेम है, तो यानी हर वायर, इस वायर के हर पॉइंट पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, राइट। पर वहीं अगर मैं तुमसे कहूं AC वायर को जरा देखो एक बार, इसी वायर पे लगने वाला इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा और जो इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा, क्या दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम होगी? नो मैम। नो, क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा भाई, डिस्टेंस पे। तो यहाँ का डिस्टेंस अलग है और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, अलग है, राइट। तो यानी फोर्स इन वायर्स के लिए अलग रहेगा बिल्कुल। पर अब क्या बात है, इस वायर के अपोजिट जो ये वाली वायर है, इस वाली वायर को देखो, इसका जो फोर्स, जो ये वाला पॉइंट होगा इस वायर का और इस वाली वायर का जो पॉइंट होगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वी डिस्टेंस है ना, ये सेम पॉइंट है। इस पर फोर्स F यहाँ लगेगी और इस पर फोर्स F यहाँ लगेगी, तो इन दोनों के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से इक्वी डिस्टेंस पे है ना। तो एक जो पॉइंट यहाँ होगा उस वायर का एक पॉइंट यहाँ होगा जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब जो ये ऊपर वाली जो वायर्स हैं, कौन सी वायर्स बोलूं, जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इस बड़ी जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर जो वायर है, ये कैसे, इनके जो फोर्सेस है ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये इस वायर को अगर नाम दूं ACDB, तो जो BD और जो AC वायर्स हैं इन पे लगने वाली फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो, अप डाउन फोर्सेस कैंसिल कर देंगी। वहीं पे CD वायर देखो, CD वायर पे जो यहाँ फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी, ये सारी अलग अलग फोर्स है ना, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, पर कैंसिल नहीं करेगा। तो यानी
तुम्हारे पास दो वायर्स पे फोर्स लगेगी, एक तो AC वायर है और एक CD वायर है। तो AC वायर के लिए तुमने लिख लिया म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, पर फोर्स किस डायरेक्शन में था, माइनस आई एक्सिस माइनस आई कैप, है ना, तो यहाँ माइनस आई कैप लिख दो। दूसरा देखो एफ, ये जो CD वायर है इसके लिए फोर्स कहाँ लग रहा था, यहाँ पे, इसके लिए फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लिख रही हूँ अभी, म्यू नॉट आई अपॉन, अगर सॉरी फोर्स लिख लेते हैं ना पूरा, म्यू नॉट I1 I2 एंड 2πa, और ये भी I1 I2 अपॉन 2π। अब ये डिस्टेंस देखो, जो वायर CD है वो कितनी दूरी पे हो जाएगा, अगर ये A है, इस लूप की लेंथ A है, और ये डिस्टेंस कहां से है, A से, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों, 2a, CD वायर का A हो गया 2a। डायरेक्शन क्या है फोर्स की, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आई कैप। तो ये तुम्हारा क्या हो गया फोर्स, ये वाले ऊपर वाले फोर्स कैंसिल आउट हो गए जो कि जे कैप में थे, आई कैप वाले तुमने ऐसे लिख दिए। तो एक माइनस में एक प्लस में, टोटल जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। कोई प्रॉब्लम है कि कौन से फोर्स मैम क्यों कैंसिल हुए या कुछ, एनीथिंग, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैम क्या? आपने इसमें 2a कैसे लिया, मैम आपने इसमें 2a लिया ना डिस्टेंस सेकंड वाले में, 2a देखो ऐसे, हाँ ये बता दीजिए यार। 2a जो क्यों लिया है, तुम्हारे पास फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ILB। तो I करंट किसका होता है, जो जिस वायर पर तुम कंसिडरेशन ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो इसका करंट I2 है, वो लिख दिया। लेंथ इसकी जो भी है A, वो लिख दोगे तुम यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखोगे, इस वायर का, इस वायर से लेके इस वायर तक की डिस्टेंस, तो ये कितना है A, और फिर ये वाली लेंथ कितनी है A, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके इस वायर तक का कितना हो गया मेरे पास 2a। तो अब यहाँ पे लिखो I2L, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट I अपॉन 2π, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड से लेकर जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हो, तो किस पे निकाल रहे हो, किस वायर पे, S पे, तो ये दूरी हो गई 2a। ठीक है, तो दिस इज योर फोर्स की वैल्यू, ये रहा। अब तो कोई गड़बड़ नहीं, आगे बढ़े। यस मैम। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचता है तुम्हारा। अब देखो अर्थ मैग्नेटिज्म, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अब ये तुम्हें नहीं पढ़ना। अर्थ मैग्नेटिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, ये कट चुका है सारा पार्ट। अब कौन सा पार्ट बचा है तुम्हारा, ये वाला मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन, जो थोड़ा बहुत हम देख चुके हैं कि डाया पैरा फेरो क्या होते हैं। डाया मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, जो रिपेल करने लगेंगे। पैरा मैग्नेटिज्म जो कुछ हद तक क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा कि कुछ देर बाद तक भी उनमें क्या बचती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो बच जाती है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी उनमें मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। तो ये तीन तरीके के होते हैं। डाया में क्या होगा कि देखो होता क्या है, समझो ध्यान से। अगर ये एक तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, अभी जब तुम इस सब्सटेंस को देखोगे ना, तो इनमें जो डायपोल मूवमेंट होगी ना, ऐसे कहीं ऐसे होंगी, यानी रैंडम। तो नेट डायपोल मूवमेंट कितनी होगी इनमें, बोलो इनिशियली। नेट डायपोल मूवमेंट होगी इसमें 0। पर जैसे ही तुम इस सब्सटेंस को कहाँ रख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे ही तुमने इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये जो सब्सटेंस है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं। कुछ सब्सटेंस क्या करेंगे, अब अपने जो डाइपोल है उनको बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म। ये क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब जो भी तुम्हारे डाइपोल है वो सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन। ठीक है, बट वही डायामैग्नेटिज्म क्या करते हैं,
बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट अलाइन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये हो गए तुम्हारे डाया। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, वाटर, मर्करी, नाइट्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिज्म देखो ये है, पैरों में क्या होंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड फास्ट टुवर्ड द मैग्नेट व्हेन क्लोज टू द आइदर पोल ऑफ द मैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, ये पैरा मतलब ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और ये अपोज हो जाएंगे। तो बस ये 3 शब्द हैं, ये याद रखो। अब उसके बाद 2 टर्म्स आती हैं, एक मैग्नेटाइजेशन आता है, एक आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना, एक मैग्नेटाइजेशन, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, और उस सब्सटेंस को तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए, तो उसे बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो देखो कैसे यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया गया है। मैग्नेटाइजेशन को कैसे मेजर करोगे कि जब भी तुमने कोई सब्सटेंस, देखो इनिशियली डाइपोल मोमेंट 0 था, पर जैसे ही तुमने कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके डाइपोल अरेंज हो गए, है ना, डाइपोल अरेंज हो गए। तो अब कैसे निकालोगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे मिल रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट हमने कल पढ़ा था, कितना था, IA। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे आई का क्या, तो तुम्हें यूनिट मिलेगी एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलिनॉइड, ठीक है। देखो ये सपोज करो ये सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कोई बताएगा कितनी होती है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो देखो सिंपल, अगर वायर्स हैं कॉइल्ड वायर्स हैं, लपेटी गई हैं, बाउंडेड करी गई हैं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक आयरन का पीस रख देती हूँ, सपोज करो, ठीक है, ये रख दिया मैंने आयरन का पीस। अब जो ये आयरन है ना, ये क्या होना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके कोर में मैंने आयरन रख दिया, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटाइज होने की, तो ये जो आयरन का कोर है ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, कितनी थी, म्यू नॉट NI। अब जो सोलिनॉइड की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक तो म्यू नॉट NI होगी, प्लस जो तुम्हारा ये क्या है, आयरन का कोर है, ये मैग्नेटाइज होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, B0, जो कि म्यू नॉट NI है। BM क्या है, जो कि इस जो कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इसी BM को क्या बोला गया है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से आने वाला फील्ड। तो BM किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना तुम्हारा ये कोर है उतना मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, BM। तो मैग्नेटाइजेशन समझ में आया, मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, यस मैम, ठीक है, यस मैम। ये तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है कि जिस फील्ड पे अब तुमने किसकी फील्ड में रखा था, इस आयरन कोर को B0, मतलब जो B0 फील्ड है उसमें रखा था। अब इसी को क्या बोल देते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में तुमने रखा है इसकी इंटेंसिटी यानी कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसी को क्या बोल देते हैं, अनदर वेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसको नाम दिया गया है H। अब H क्या है, इस NI को ना तुम H बोल दो, ये जो टर्म है NI, इसको क्या बोल दो, H। ये B0 देखो किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट H के, ठीक है। H किसके बराबर हो गया, B अपॉन म्यू नॉट, B अपॉन म्यू नॉट क्या हो गया, H। देखो ये म्यू नॉट NI था ना। अब तुम्हें एक बात बताओ, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, तुम बताओ
कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो करंट पे डिपेंड करेगा और कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो उसी चीज को मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या बोल दिया, एन आई। तो एन आई को मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन म्यू आ गया, ठीक है। और देखो एच के सेम डायमेंशन हैं जो तुम्हारे मैग्नेटाइजेशन के हैं, क्या, एम्पियर मीटर इनवर्स। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब सोलेनॉइड में कितनी मिलेगी अगर क्वेश्चन आएगा। टोटल फील्ड अगर कोर रखने की बात पूछी है तो म्यू नॉट एन आई तो आएगा ही आएगा, प्लस में मैग्नेटाइजेशन भी आएगी, बी एम भी याद रखना। अब आगे जाके इन्होंने क्या किया है, देखो एच की वैल्यू बी नॉट को क्या, यहाँ पे देखो बी इक्वल्स टू बी नॉट क्या हो गया तुम्हारा, म्यू नॉट एच प्लस बी एम। अब यहाँ से इन्होंने एच निकाला है, ये बी नॉट था, ठीक है। तो ये यहाँ से निकालोगे तो एच की वैल्यू तुम्हें मिल गई ये बी नॉट प्लस बी एम अपॉन म्यू। अब और मैग्नेटाइजेशन, अब क्या है, एक तो मैग्नेटाइजेशन है, दूसरा है तुम्हारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको बोला है एच। ये दो चीज हैं, एक एम और एक एच। अब इनके बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो क्या है, एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, यानी मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी जब तुम क्या बढ़ाओगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। खुद सोचो, जब तुम कोर को एक सोलेनॉइड के अंदर रख रहे हो, ठीक है, एक कोर को तुमने सोलेनॉइड के अंदर रखा, वो मैग्नेटाइज होना चाहिए। तो वो किस हद तक मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना। अगर तुम कम फील्ड दे रहे हो तो वो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा, लेकिन जब तुमने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दे दी तो उसकी मैग्नेटाइजेशन होने के चांसेस बढ़ गए। तो एम से क्या है, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड कर रही है, एच पे। एच क्या है, इंटेंसिटी। तो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक तुम्हें फैक्टर मिलेगा जाई एच। इस जाई को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अभी जो तुमने ये तीन पढ़े हैं ना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे भी डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पैरा क्या है, स्ट्रॉन्ग वीकली अट्रैक्ट होगा, बट फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। अब वो क्या है, ये रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड में। जब तुमने फील्ड में मटेरियल रखा तो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो एक और फैक्टर क्या है, वही सेम ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को फील्ड में रखा जाएगा तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको बोला गया। अब देखो मुझे बताओ, अगर पैरामैग्नेटिक है तो क्या पैरामैग्नेटिज्म का साई जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। देखो पॉजिटिव तो रहेगा क्योंकि अट्रैक्ट होता है, तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, पर वैल्यू कैसी है उसकी, लो वैल्यू है ना। अब डायामैग्नेटिक क्या करते हैं मुझे बताओ, डायामैग्नेटिज्म तो अपोज करता है ना। तो उसके लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसके लिए मैटी कैसी हो जाएगी, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, डायामैग्नेटिज्म के लिए। वहीं अगर मैं फेरो की बात करूं तो फेरो के लिए क्या होगी, बोलो। फेरो कैसे रिएक्ट करता है, हाईली यस मैम, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो यानी ससेप्टिबिलिटी फेरो के लिए क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव तो होगी पर वैल्यू क्या होगी, ग्रेट ज्यादा होगी, है ना। जैसे कि पैरा में लो थी तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ससेप्टिबिलिटी की हाई हो जाएगी, ठीक है।
हाँ या ना बोलो। ससेप्टेबिलिटी समझ में आ गया, यस मैम। मैग्नेटाइजेशन समझ में आ गया, यस मैम। Yes, इंटेंसिटी, ma'am. ठीक। अब देखो जाई का रिलेशन है किसके साथ, म्यू आर के साथ। म्यू आर तुम्हारा क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना, पढ़ा ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जैसे तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट होती थी, यहाँ पर क्या आया था तुम्हारे पास, म्यू आर या म्यू नॉट, यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कितना स्ट्रांगली क्रॉस कर पाती है या कितना स्ट्रांगली वो बिहेव करेगा, तो उसका क्या था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इन दोनों में रिलेशन क्या है देखो, म्यू आर जो है वो क्या है, 1 + के बराबर है। तो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन जो है किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर के टर्म्स में लिखो, म्यू आर -1 है ना, ये हो गया म्यू आर -1 H। तो एक ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटाइजेशन का, एक तुम्हारे पास ये फॉर्मूला, तो यू हैव 2 फॉर्मूलेस, ये रहा 3 फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद करने हैं भाई, इनके कई बार रिलेशन आ जाते हैं सीधे सीधे, और फेरो में पूछ लेंगे कि जाई किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, ऐसा पूछ लेंगे, ये याद होने चाहिए। और तीनों में तुम्हें रिलेशन मिल गया, और इसमें तो और कुछ ऐसा है नहीं, अब सब मैंने समझा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर आइडिया लगेगा क्या क्या चीजें करो। तो एक सॉलिनॉइड में एक मटेरियल रख दिया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है, द वाइंडिंग्स ऑफ द सॉलिनॉइड आर इंसुलेटेड और करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो पहले H निकालो, फिर मैग्नेटाइजेशन निकालो, फिर B निकालो, फिर मैग्नेटाइजिंग करंट निकालो। सबके फॉर्मूले बताए हैं मैंने अभी। H क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Magnetic field intensity. इंटेंसिटी। किसके बराबर होता है, Ni के बराबर है ना, लिखा है यहाँ पे, ये रहा H क्या है, Ni के बराबर, B = μ0H। H डायरेक्ट Ni कर दो, दोनों चीजें गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होगी टोटल,
एम को क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एम, ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से, तो ये हो गया म्यू नॉट एम। म्यू नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे एच प्लस एम, एच भी निकाल सकते हो, एम भी निकाल सकते हो। बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एन, ये यहाँ से बी आएगा। एम कैसे निकालोगे, एम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला दाई एच होता है, या फिर हमारे पास है म्यू म्यू आर माइनस वन एच। म्यू आर गिवन है 400, सब म्यू आर की टर्म्स में लिख दो। अब यहाँ देखो, पर यहाँ पे म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट को म्यू आर की टर्म्स में कैसे लिखोगे? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, म्यू नॉट एम अपॉन म्यू नॉट, है ना, ये होता है। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, म्यू आर। देखो, ये तुमसे पूछा है सिर्फ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, तो बी क्या था तुम्हारा, म्यू नॉट एन आई था, ठीक है। तो और इसको एच की टर्म्स में लिखते थे, तो क्या लिखा था, म्यू एच, ठीक है। अब ये म्यू है, तो म्यू की वैल्यू तो मुझे गिवन नहीं है, तो म्यू को क्या लिख सकते हैं, ये रहा म्यू नॉट म्यू आर, तो ये हो गया तुम्हारा म्यू नॉट म्यू आर एच, ये हो गया। ये आ गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू आर म्यू नॉट एच, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही है कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू आएगा, सिर्फ म्यू एच, ओनली म्यू एच। एक बार बीएम का भी चेक कर लेते हैं कि म्यू है या म्यू नॉट है। बीएम इज म्यू नॉट, ठीक है, बीएम इज म्यू नॉट एम, बी इज म्यू एच। फॉर्मूले याद करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू एच, और मैग्नेटाइजेशन का है म्यू नॉट, मैग्नेटाइजेशन की वजह से आएगा म्यू नॉट एम। ये दो फॉर्मूले हमारे पास।
का फॉर्मूला नहीं था तो क्या लिख दोगे, म्यू नॉट म्यू आर, तो दोनों वैल्यूज गिवन है, ये निकल जाएगा। तीसरा मैग्नेटाइजेशन निकालना है, तो मैग्नेटाइजेशन निकालने के दो तरीके हैं। एम क्या, या तो म्यू आर माइनस 1 करके एच कर दो, यहां से भी आ जाएगा डायरेक्ट, इतना बड़ा करने के लिए रहा म्यू आर माइनस 1 एच, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये रहा एक्स एच, जाई एच था ना, जाई की जगह म्यू आर माइनस 1 लिखोगे, तो ये सीधा फॉर्मूला है। उसके बाद निकालना है करंट, तो करंट आसानी से निकल जाएगा, कैसे, दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की वैल्यूज रख दो, बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है, बी नॉट की वजह से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई लिख दिया, बीएम की वजह से मैग्नेटाइजेशन वाला करंट आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आई एम। तो कौन सा पूछा था करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट। ठीक है, बोलो कौन सा फॉर्मूला, कहीं समझ नहीं आया तो आई थिंक सब ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तुम्हारे पास फॉर्मूले बहुत सारे हैं, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और जब तुमसे सिर्फ बी लिखा हो ना, बी, तो सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, टोटल कोर वाली को इंक्लूड मत कर देना। तो ये विदाउट कोर है, जो म्यू आर म्यू नॉट एच है ना, तो ये सिर्फ म्यू एच है, ये विदाउट कोर है। अगर कोर वाली जो लिखी हुई है वो यहाँ लिखी हुई है डी में, मैग्नेटाइजिंग के साथ, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मुझे पहले अब मुझे फॉर्मूले बताओ, याद करते हैं फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। बी का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ एच। बी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू एच। New H. चलो साथ में तुम लोग बताते जाओगे, मैं यहाँ लिखती जाऊंगी, तुम्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। बी का फॉर्मूला है हमारे पास म्यू एच। अब कई बार अगर म्यू नहीं गिवन है तो म्यू का तुम्हें पता है, हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अरे नहीं, इन टर्म्स ऑफ एयर, ये म्यू नॉट एयर की है, ये तुम्हारे, सॉरी ये मैग्नेटिक की है किसी भी, और ये तुम्हारे पास एयर की है, तो यहाँ से किसी भी मीडियम में कितना हो जाएगा, म्यू एम तुम्हारे पास म्यू नॉट म्यू आर, है ना। तो इस म्यू एम को खाली म्यू भी लिख कहीं पे क्या, खाली म्यू भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो समझ लेना म्यू एम क्या है, किसी पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो मीडियम का ये रिलेटिव क्या होता है कि परमिएबिलिटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन अ एयर, तो ये इन दोनों का रेशियो है, म्यू एम बाय म्यू नॉट। तो यहाँ से देखो म्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, म्यू नॉट म्यू आर एच, फॉर्मूला 1, ओके। अब बताओ तुम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। मैम कैसा? नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या, अच्छा मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी है, और जाई एच भी है ना। जाई को और क्या यस लिखा है, मैम। रिलेटिव परमिटिविटी -1 इंटू एच, ये तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला। साई को क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर -1, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। बी एम, तो ये चीज हो गई, और क्या क्या फॉर्मूला था हमारे पास, आई थिंक यही 3 फॉर्मूले हैं। टोटल बताओ, टोटल करंट अगर मुझे लिखना है मैग्नेटाइजेशन के साथ भी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी नॉट प्लस बी, बताओ बी नॉट को क्या लिखेंगे भाई,
एच, अच्छा एच को एक और फॉर्मूला क्या था, एच का यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ फॉर्मूला। एच का फॉर्मूला क्या था, एन आई। ये आई कौन सा करंट है, जो सॉलिनॉइड में फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं है ये, एन आई। तो बी नॉट तुम्हारा था वही म्यू एन प्लस बी एम क्या हो जाएगा यहाँ से, बी एम का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एम। ये देखो ध्यान रखो, एक तो बी जो सिंपल बी है वो क्या है, म्यू एच। जो मैग्नेटाइजिंग वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट एन। तो यहाँ क्या लिखोगे, म्यू नॉट एम। एन आई किसके बराबर है, एच के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। ये फॉर्मूला हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे म्यू नॉट को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं। अच्छा करंट निकालना है तो अभी करंट लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म्स में, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था ना यहाँ पे। ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये पीपीटी ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, तो फॉर्मूले नोट कर लेना। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, ये म्यू आर एन आई प्लस म्यू आर एन आई एम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिव वाला। तो यहाँ से तो एन आई वो ही हो गया तुम्हारा, म्यू आर एन आई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये हो गया म्यू एच प्लस म्यू आर एन आई एम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड वाला ये वाला फॉर्मूला भी तुम वैसे यूज कर सकते हो सीधा, ऑल फॉर्मूलाज। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट, अब कोई डाउट है, सारे फॉर्मूलेज लिख चुकी हूँ यहाँ पे। देख लो एक बारी। Done? आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही है। अब इस चैप्टर में तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना था। कंप्लीट कर चुके हैं हम ये चैप्टर। ये थ्योरी अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ना। ये सब थ्योरी है, इसमें तुम्हें और जानकारी मिल जाएगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बस यही, और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। थ्योरी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज तो पढ़ लेना, वरना एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। बाकी अगर तुम ये थ्योरी पढ़ लोगे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। 2 पेज की थ्योरी है, दोनों पेज पढ़ लेना एक बार। टिक लगा दिए। हिस्टेरिसिस कर्व तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। कंपैरिजन ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। बस अब आ जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 1, कल जो टॉपिक किया था मैग्नेट
फोर्स ऑन चार्ज वायर वही है। ठीक है। ऑप्शन सी। ये ऑप्शन आ रहा है। Yes, ma'am. The current is flowing in a circular conductor. It is lying in a uniform magnetic field. Uh, नहीं, सी तो नहीं है। नो। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मान लो तुम्हारी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एक सर्कुलर वायर है जिसके पास रेडियस आर है, तो अगर ये सर्कुलर है तो किसी प्लेन में होगा, और ये किसके प्लेन में है? ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही है। लाइन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में तुम्हारा ये सर्कुलर वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू बी। अब ये इसका जो प्लेन मान लो ये यहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी के क्या है? नॉर्मल है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड को मान लो एक्स एक्सिस में है और ये लूप भी एक्स एक्सिस में है सपोज कर। ठीक है, ये लूप भी मैंने एक्स एक्सिस में बना दी और मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल के क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल है। अब देखो तो क्या फोर्स लगेगा इसके पास? फोर्स क्या होता है? आई एल बी। जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारी रिंग है ये एक्स वाई एक्सिस में है, तो इसका जो प्लेन है ना ये एक्स वाई एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड वो होगी वो कहीं जेड एक्सिस में होगी इस तरीके से। तो प्लेन हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड हो गई उसके नॉर्मल यानी जेड एक्सिस, इस तरीके से हो गया। अब देखो कि फोर्स क्या आएगी, यानी इस लूप के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे। कितना फोर्स लगेगा लूप पर? तो यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर। सोचो सोचो क्या आएगा?
भाई इसका आंसर देखो 0 होगा। ठीक है, 0 क्यों होगा? ये इस तरीके से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर तुम छोटा सा कोई एलिमेंट यहाँ पर कट करोगे, इस एलिमेंट की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली है, इसके एक्स वाई प्लेन की परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आईडीएल भी बोल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में और इस डीएल वेक्टर में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? देखो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इस वायर में जब ये करंट यहाँ से जाएगा तो इस डायरेक्शन में होते हुए जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि हर वायर का जो ये एलिमेंट होगा ना, मान लो इस वायर का एलिमेंट ये और इसके अपोजिट ये, इस वायर का एलिमेंट ये और इस वायर का अपोजिट जस्ट एलिमेंट ये, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मान लो ऐसे लग रहा होगा डाउनवर्ड्स की तरफ, तो ये ऐसे अपवर्ड तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है वायर का, ये और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये एक दूसरे की वजह से जो फोर्स लगेगी उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो तुम्हें आंसर इसका कितना मिलेगा? 0। योर आंसर यहाँ पे 0, ना कि 2 पाई आर बी या पाई आर बी, ये कुछ नहीं है इसका। सेकंड करिए। देखो फर्स्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? कि मान लो ये एक प्लेन में है, तुम्हारा ये रिंग एक प्लेन में रखी हुई है, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। अब जब करंट लाई करेगा इस तरीके से, तो छोटे छोटे जो डीएल एलिमेंट होंगे ना, देखो तुम फोर्स निकालो खुद ही। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दूं इस तरीके से, अब तुम खुद देखो जो ऊपर वाली जो वायर है उसका फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर। अब इस वाली वायर का जो फोर्स आएगा ये डाउनवर्ड्स, तो ये एक दूसरे की वजह, तो कितना मिलेगा फोर्स तुम्हें? टोटल 0 फोर्स। मैग्नेटिक नेट फोर्स कितना मिला? 0। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर है 0। चलो दूसरा करो। टू पैरेलल वायर्स, लेंथ गिवन है, दूसरे इनफाइनाइट है, 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। इफ द करंट फ्लोइंग, दोनों वायर्स में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में? इसमें तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? I1 I2 अपॉन 2 पाई A, बट यहाँ पे लेंथ। बी ऑप्शन। बी आ रहा है, हाँ, 10⁻⁻⁷। बिल्कुल सही आंसर है। म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। दोनों में करंट 1 एम्पियर, तो 1 1, दोनों में लेंथ कितनी है? 1 है, 2 पाई एज इट इज। ए कितना है? 2। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 2 आया, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर बी। ठीक है, तीसरा करिए।
अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। टू वायर पे फोर्स निकालना है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी वायर की वजह से होगी। वैसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास यही फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लिख दो। मैम सेकंड ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। कब का बी आ रहा है? चेक कर लेते हैं। टेन इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव, हाँ ठीक है, सही है। डायरेक्शन बता दो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की, या फोर्स की डायरेक्शन बता दो, कहाँ आएगा? पॉजिटिव आई कैप में या नेगेटिव आई कैप में? पॉजिटिव आई कैप में। ठीक है, वेरी गुड, पॉजिटिव आई कैप। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, करंट दोनों में गिवन है 10 और 2 एम्पियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। पर ध्यान ये रखो कि जब लेंथ की बात करोगे तो इसमें लेंथ किस वायर की यूज करोगे? क्यू वाली वायर। तो क्यू की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो ठीक है, वैसे भी दूसरा इनफाइनाइट था, ठीक है, आसान हो गया। पी आउट। फोर्थ बताओ। बस ये बताना है कि किस तरफ मूव करेगी वायर। या ये वाले फोर्स को कैंसिल कर देंगे, ये इधर आ रहा था, अभी किया था एक सवाल, ये इधर जा रहा था। सी। वेरी गुड, सी। तो देखो ये तो कैंसिल कर, ये वाली वायर और ये वाली वायर, इनका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास ये बड़ी वायर जिसमें करंट जा रहा है, ये एक ये वायर और एक ये वायर, जो इसके पास है इसमें करंट इधर है, और जो इसके दूर है इसमें करंट ये है। हमने पढ़ा है कि जब दोनों वायर्स में सेम करंट होता है तो क्या करती है? अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट करेंगी, और ये वाली क्या करेगी? रिपेल। पर इसके जो पास होगी उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो नेट कहाँ पे आएगी वायर? इधर, अट्रैक्शन की तरफ, तो मूव टुवर्ड्स द वायर, तो अट्रैक्ट वाला फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। यस मैम। फिक्स करो। अट्रैक्ट। सिक्स सिक्स, हाँ अट्रैक्ट, वेरी गुड, 6 करोड़। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ट्स होगी, तो डायरेक्शन निकाल लो एक बार। इस पे फोर्स लगेगा कहीं यहाँ पे, F2, यहाँ पर फोर्स लगेगा कहीं ये F1।
क्या रिजल्टेंट निकाल पाएंगे? ये F2 यहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है F1। Ma'am, 0. सी 0। अच्छा, तो पहले ये एक बार वायर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन वायर्स पे कैसे एक्ट कर रही है। डिस्टेंस पहले देखो, ये इस तरीके से है ना, इसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस देखो अलग अलग है इस वायर पे। सिमिलरली इस वायर के लिए भी होगा, हर पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग आएगी। इसका फोर्स यहाँ जा रहा था परपेंडिकुलरली, और इसका फोर्स यहाँ जा रहा था F2 F1। जीरो तो देखो, कॉम्पोनेंट इक्वल एंड अपोजिट तो आएंगे ही नहीं कि जीरो कर दें, जीरो तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, क्या बिल्कुल एक्स एक्सिस में मिल सकते हैं तुम्हें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट्स? या नन ऑफ दीज होना चाहिए, या सी होना चाहिए, जीरो तो नहीं होगा। और देखो, जो F1 वाला फोर्स है वो उसके पास है ना, F1 वाला जो फोर्स लग रहा है वो उसके पास है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी। यानी जो F1 है वो ग्रेटर है F2 के, इतना तो सब मानोगे। F1 जो है F2 से ज्यादा है, ठीक है। तो सीडी वायर पे नेट फोर्स कहाँ लगेगी? सीडी वायर पे देखो, ना तो एक्स एक्सिस में आएगा फोर्स, ना वाई एक्सिस में आएगा नेट फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नन ऑफ दीज। कोई भी फोर्स, नेट फोर्स नहीं आएगी। F1 अलग निकलेगा, F2 अलग निकलेगा, तो ना तो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना वाई एक्सिस में। आंसर है इसका डी, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हैं इसके। ये सी डब्ल्यू कंप्लीट हो गया, इसके एच डब्ल्यू वाले भी हैं, एक बार एच डब्ल्यू भी देख लो। हो गया तुम्हारा ये। एक दिन बस पी वाई क्यूज करने रह रहे हैं हम लोग, पी वाई क्यूज भी कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल करो। मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगी।
भाई एक के पहले तो एक वायर की वजह से निकाल दो, फिर दूसरी वायर की वजह से, फिर डायरेक्शन देख लो कि ऐड करना है कि माइनस करना है। मैम 160 आ रहा 160, वेरी गुड, 160। तो देखो अगर मैं 10 एम्पियर इन पहली जो वायर, दो वायर्स हैं, एक ये वायर है तुम्हारे पास, ये सेकंड। तो पहली वायर की वजह से एक बार पी पॉइंट पे फील्ड देखो कहाँ आ रहा है, हम रखो इसकी डायरेक्शन में, और तुम्हारा कर जो फिंगर्स जा रही है वो इनवर्ट्स जा रही है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो या इसकी वजह से है वो इनवर्ट्स है। इस वाली वायर की वजह से देखो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी इनवर्ट्स है, यानी दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 हो जाएगा। कितना आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कहाँ से लेके, इस वायर से लेके पी पॉइंट का। तो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, सेपरेशन बिटवीन द वायर्स पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है 2.5, तो ये भी 2.5 हो जाएगा, प्लस यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसकी यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है 2.5, दोनों को सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट 160 माइक्रो टी। ठीक है भाई, दूसरा करो। वो फोर्स है, फोर्स में हमेशा फोर्स की डायरेक्शन निकालना। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये जे बनाया है उन्होंने डॉट में, तो शायद ये मैग्नेटिक फील्ड ना के कैप में है पहली बात तो। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो देखो दो ये वाली वायर हो गई एक, और एक ये वायर हो गई, इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, और ये हो गया थोड़ा सर्कुलर पोर्शन।
ठीक है, तो एक बार देखो जरा, वायर ए की बात करूं तो इसमें फोर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, हम राइट की तरफ, यहाँ पे एफएम लग रहा है, यहाँ पे वायर बी में देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स ये फील्ड कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है ना, तो ये तुम्हारा फील्ड आ गया यहाँ पे एफएम। तो एक बार बताओ, जो ये वायर्स हैं ये एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल कर देंगी, वायर ए और बी, फोर्स को, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, बोलो, है ना, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास, एक ये सेमी सर्कुलर पोर्शन बचा जिसके पास रेडियस आर है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, 2r, ठीक है, इसका डिस्टेंस 2r है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड्स है। अब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला है, आई एल पी, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई तुम्हारी, तो करंट किस एक्सिस में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी के कैप में है, लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2r, आई 2r बी, अब एल क्रॉस बी होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है, बी का तो तुम्हारे पास के है, और मुझे बताओ लेंथ किस डायरेक्शन में है, आई 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 क्रॉस के क्या हो जाएगा, डायरेक्शन -2। एक बार डायरेक्शन देखना, एक बार क्रॉस चेक करो डायरेक्शन, ये बी नॉट जे कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, द वायर इज पार्शियली इमर्ज द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जे, द वायर इज पार्शियली इमर्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो ये जेड एक्सिस में है डायग्राम, है ना, तो ये जेड का तो के होना चाहिए, ये तो गलत है, अगर इन्होंने ये गिवन बी नॉट जे है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, इन्होंने बी नॉट नहीं लिखा, इन्होंने सिर्फ बी लिखा है ना, बी नॉट नहीं है, बी है, दैट मीन्स और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में है करंट, तो आई क्रॉस के, आई जे जे के आई होता है, तो ये माइनस हो जाना चाहिए, आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, बी या डी में से कोई एक है, इसका आंसर गिवन नहीं है, तो आई थिंक डी होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम ऑप्शन बी आना चाहिए ना, ए, मैम बी। ए तो आ ही नहीं सकता किसी भी उसमें, अच्छा बी आना चाहिए, बी कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव में कैसे जाएगा, एक सेकंड आंसर मैच कर लेते हैं क्या है, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, नेगेटिव एक्सिस में जाना चाहिए, क्योंकि आई क्रॉस के है ना, ये एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, माइनस में तो ये भी नहीं आएगा, ऐसे जाके ये इस तरफ तुम्हारा, इसका जे लिखें तो उसके अकॉर्डिंग बी आंसर होना चाहिए, दोनों कॉन्स्पिरेसी हो रही है भाई, अगर इसका बी जे देखें,
फोर्स निकाल के भी तो देख सकते हैं हम। एक्स एक्सिस में फोर्स आउटवर्ड्स है, डायरेक्शन ये आउटवर्ड्स, करंट ऐसे जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड में आ रहा है ना, ऐसी डायरेक्शन में भी देखें तो एक्स एक्सिस में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, फोर्स आ भी डाउनवर्ड में रहा है। एक बार चेक कर लेंगे इसको कि माइनस है या प्लस है। मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस होना चाहिए, बाकी मैच कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है एक बार तुम भी देख लेना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ा सा कल पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आ जाना, पीवाईक्यूज कर लेंगे सारे जितने भी टॉपिक्स के बचे हैं। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am.